राखी की डोर मोदी जी को अपनी बहन से जोड़ती है और विश्वास का सूत्र उन्हें पूरे गुजरात से जोड़ता है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार भावुक होते हुए देखा है, खास तौर पर जब कच्छ में आए हुए भूकंप का जिक्र आता है। जब वो आपदा आई तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को ठहर कर सोचने का होश नहीं था। वो नंगे पांव दौड़ पड़े उनकी ओर जिन्हें निस्वार्थ सेवा की जरूरत थी। वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी ये आस लगाए हुए थे कि शायद आसमान से कोई देवदूत मदद के लिए आ जाए। देवदूत आया, लेकिन हवाओं में उड़ता हुआ नहीं, मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ। उन दिनों जो मोदी जी के सारथी हुआ करते थे, जिनके हाथों में मोटरसाइकिल की स्टीयरिंग थी, आज वो हमारे बीच हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री दिलीप देशमुख जी का। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बहुत बहुत स्वागत आपका। दिलीप जी, हम जब अभी बातें कर रहे थे कि कैसे आप नरेंद्र मोदी जी के सारथी हुआ करते थे, जो पूरा देश चला रहे हैं, और अब तो मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ देश ही नहीं, जो विश्व की नीतियां हैं, दुनिया की नीतियां, वो भी मोदी जी उनमें थोड़ा बहुत दखल रखते हैं आजकल। बड़ी बात है हमारे पूरे देश के लिए। आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? 1987 में 1987 में जी। मैं यहाँ संघ का प्रचारक बनकर आया गुजरात में। जी। तब मेरी उनकी मुलाकात सूरत में पहली बार हुई थी। सूरत में? जी जी, मैं सूरत में प्रचारक था। अच्छा। और तब नरेंद्र भाई यहाँ प्रदेश के संगठन मंत्री थे बीजेपी के। जी। तो पहली मुलाकात मेरी वहाँ हुई थी, संघ के कार्यालय में। तो कोई दृश्य याद है, कैसे मिल गए, क्या कर रहे थे? बिल्कुल, यानी वो उन्होंने मुझे एकदम, उनको पता था मेरा नाम वगैरह। जी। तो उन्होंने मुझे पूछा था कैसे हो, क्या है। जी। एकदम स्वाभाविक, जैसे एक प्रचारक एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से मिलता है, कुछ बातें सूरत की वगैरह उन्होंने पूछी और ऐसे बातचीत होती थी। और ये जो कच्छ में आपदा आई, जी, जब इसकी खबर पहली बार आपने सुनी या उन्होंने सुनी, तो कैसे आप दोनों कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ? जब ये आपदा आई 26 जनवरी 2001 को, तो उस समय मैं तो कच्छ में ही था। जी। मैं संघ का कच्छ का विभाग प्रचारक था। जी। और दूसरे दिन सुबह 27 तारीख को, क्योंकि उस समय तो कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। जी। 26 तारीख को सारे टेलीफोन वगैरह बंद हो गए थे, बिजली चली गई थी। हाँ हाँ। 27 तारीख सुबह नरेंद्र भाई वहाँ पहुँच गए थे। जी। और कुछ लोगों के साथ वो आए थे अलग फ्लाइट से यहाँ से। और 27 तारीख सुबह वहाँ का एक जुबली ग्राउंड है, उस ग्राउंड में मेरी उनकी मुलाकात हुई। 4-5 दिन के बाद वो फिर से आए थे। ये जो मोटरसाइकिल वाली मेरी जो फोटो है, और कई बार हम उनके साथ मैं मोटरसाइकिल पर गया हूँ। वो कार लेकर आए थे अहमदाबाद से वहाँ, और उन्होंने कहा कि हमको मोटरसाइकिल में पूरे शहर में घूमना है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर। जी हाँ, तभी यही की तस्वीर है। क्योंकि ये जो पीछे आपको दिख रहा है जी, वो सारा मलबा पड़ा है। जी। और केवल तस्वीर तो मोटरसाइकिल पे ली गई, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां हम नीचे उतरना पड़ा। जी। गलियों में भी नरेंद्र भाई गए थे, क्योंकि कई बिल्डिंग ऐसे गिर गई थी जहां कोई रहता नहीं था। कोई एक आध जगह ऐसी भी थी कि जहां मलबे के नीचे कोई दबा हुआ था, बाकी सब हमारे स्वयंसेवक काम कर रहे थे। और उस समय एकदम नरेंद्र भाई, आप ये फोटो में भी देखेंगे जी, वो जिसको कहते हैं कि एक स्तब्धता के साथ वो देख रहे सारा दृश्य। जी। और उनके मन में कोई योजना घटित हो रही थी कि अगर मौका मिला तो मैं क्या कर लूँगा। तो ये उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगा। और 10 महीने बाद जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री इस नाते से आए जी, और कच्छ का पुनर्वसन आज हम देखते हैं, तो ये उनके नज़र में आपको पुनर्वसन दिखाई देगा। तो मुझे तो बार बार जब ये फोटो में देखता हूँ, लोग तो ये सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मेरे साथ बैठे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे थे। और कुछ बातें उन्होंने मुझे उस दिन रात को की थी, वो मुझे आज याद है। क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप क्या योजना बनाने वाले हो, मैं विभाग प्रचारक था। तो हमारी एक बैठक हो चुकी थी, मैंने उनको कुछ बातें बताई। तो नगर रचना भुज की कैसे होनी चाहिए, गाँवों का पुनर्वसन कैसे होना चाहिए, ये कुछ बातें उन्होंने कही थी। और आज अगर आप जाएंगे और जो जो नए गांव बने हैं कच्छ के, उस नए गांव में अगर आप जाएंगे तो एक गांव में नरेंद्र भाई का विजन आपको दिखाई दे देगा। ऐसी बातें। दिलीप जी, मैंने कुछ दिनों पहले एक फिल्म के संवाद और गीत लिखे थे, उसका नाम था भुज। जी। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। हाँ।
तो उस फिल्म पे काम करने के दौरान मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला कि मैं भुज पे और कच्छ पे रिसर्च करूं, और मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस तरह से आज भुज और कच्छ अपने पैरों पे खड़ा है, जितनी खुशहाली है, जितनी रौनक है, जितनी रोशनी है, वहाँ लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी त्रासदी से ये इलाका गुजरा है। यानी मुझे कई बार ये लगता है जैसे हम हमारे प्राचीन कथाएं सुनते हैं, जैसे भगवान राम की कथा सुनते हैं, कृष्ण सुदामा की कथा सुनते हैं, तो मुझे कई बार ये तुलना करने का मन में होता है। कृष्ण सुदामा की जैसे कथा है, वैसे मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता की ये कथा है। हम सुदामा ऐसे हजारों कार्यकर्ता है, और हमारे लिए नरेंद्र भाई जो है वो भगवान कृष्ण है। वाह, क्या बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान कृष्ण का जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है उस पर आप भी चलते रहेंगे, मेरा देश भी चलता रहेगा, और आदरणीय मोदी जी भी चलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। आपने बुलाया, आपका भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।